नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। राम राम दोस्तों, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें हर रोज रामचरितमानस का पाठ जरूर करना या सुनना चाहिए। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरगेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गे कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उरावा, कह प्रभु जाहु जो बिनहिन बोलाएं, नहिन भली बात हमारे भाएं। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भलेहिन मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सते ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु नदीक शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चिड़चिड़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेउ, पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, समुझी सो सते ही भय अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाय, सही हृदय न होई प्रबोध, सकल सही हठी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिह शंकर निंदा, सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पश्चाताप पिता हूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा किया सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तह हसी मर्यादा, काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदी न चलिय पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहूं तुर्त देह ते ही हेतु, उर्धरी चंद्रमौली वृषकेतु, अस कही जो गगनी तनु जारा, भय सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभु गण लगे करन मख खीस, यज्ञ विधस बिलो की भरेगु रक्षा कीन्ही मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगुजी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी को पठाए, यज्ञ विधस जायते कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मर्थ हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाय, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा सैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि असु आश्रम कीन्हे।
रहे। उचित बास हिम भूधर दीन रहे। जब से उमाजी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगति सुंदर सैल पर मनी आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गयी। सरिता सब पुनीत जलु बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं, सहज भैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहिन अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सैल गिरिजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहिन जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए, सैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहहु सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय बिचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेहसी गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत यही प्यारी, सदा अचल यही कर रही वाता, यही तेजसु पहहिन पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही, एही कर नाम सुमेरी संसारा, त्रियच देहहीन पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहुजे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटिल काम मन नगन अमंगल बेश, अस्वामी यही कह मिले ही परिहस्त रेख, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी, नारदहूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नम ऋषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उलझन बैठी पुनी जाय। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखों की गोद में जाकर बैठ गयी। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहिन दंपति सखी सयानी, उर्धरी धीर कही गिरिरा, कहहु नाथ का कार्य उपाव। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय, जस बरु में बरनेम तुम पाही, मिले ही उमही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने ते सब सिर्फ पहिन में अनुमाने, जो बिबाहु संकर सन होई, दोषु गुण सम कह
सबू कोई, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जा अहि सेज सयन हरि करही, बुध कछु तिह कर दोषु न धरही, भानु कृसानु सर्व रस खाही, तिह कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सुभरु अशुभ सलिल सब बहै, सुरसरी कोट पुनीत न कहै, समृत कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिस्सा करहिन नर जड़ विवेक अभिमान, परहिन कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहिन ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईसनी सही अंतरु तैसे। गंगाजल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।